Good morning students, how are you? Welcome to Maths Class 6 Chapter 5 Understanding Elementary Shapes Part 21 Review Exercises. Today we will revise all we have learnt in Chapter 5 through multiple choice questions, solve mentally true or false, fill in the blanks, answer in one word or a line. Through these questions we will revise all the chapters. चैप्टर 5। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइजेज। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर। ऑप्शन नंबर ए पैरेलल, बी परपेंडिकुलर, सी कोइंसिडेंट एंड डी कनकरेंट। एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? पैरेलल तो नहीं होता है। एडजेसेंट साइड मतलब दो सटा हुआ साइड। पैरेलल नहीं होता है। परपेंडिकुलर होता है क्योंकि रेक्टेंगल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। एडजेसेंट साइड 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट, द एंगल बाय विच द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न्स थ्रू व्हेन द मिनट हैंड गोज फ्रॉम 12 to 6। ये 12 PM जो है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन स्टूडेंट्स। 12 PM to 6 PM नहीं होगा बल्कि 12 to 6 होगा। मतलब अगर आर हैंड 12 से 6 तक जाता है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में। मतलब आर हैंड के साथ मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा जब 12 to 6 पर जाएगा। 12 to 6 कितना हुआ? 6 आवर्स हुआ स्टूडेंट्स। 6 आवर्स मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा। 6 आवर्स का मतलब होता है 360 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 180 डिग्री। तो 15 डिग्री ऑप्शन गलत है, 60 डिग्री गलत है, 90 डिग्री गलत है, 180 डिग्री ये सही आंसर है। क्योंकि 6 आवर्स मीन्स हाफ क्लॉक चलेगा, हाफ रोटेशन मीन्स 180 डिग्री होता है। थर्ड नंबर, नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न्ड इफ यू आर फेसिंग साउथ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू फेस वेस्ट इज। अगर आपका फेस साउथ में है, अगर आपका फेस साउथ में, साउथ इधर होता है और एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट इधर होता है स्टूडेंट्स। तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो कितना डिग्री बनेगा? 1 राइट एंगल बनेगा क्योंकि 1 क्वार्टर चल रहे हैं साउथ से वेस्ट। एंटी क्लॉकवाइज चलना है स्टूडेंट्स तो आपको इधर चलना होगा, साउथ से अपोजिट, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में 1 क्वार्टर हो गया, ये दूसरा क्वार्टर और ये तीसरा क्वार्टर। 3 क्वार्टर मतलब 3 राइट एंगल हुआ है, 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल्स। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 3 राइट एंगल। 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, ये सही आंसर है। नेक्स्ट, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री कांट बी। वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा होता है वो क्या नहीं हो सकता है? तो 90 डिग्री से बड़ा होता है वो ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता है। कांट बी ऑब्ट्यूज, ये तो गलत है क्योंकि ऑब्ट्यूज हो सकता है, रिफ्लेक्स हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा स्ट्रेट एंगल भी हो सकता है। 180 डिग्री भी 90 से बड़ा है। अक्यूट नहीं हो सकता है क्योंकि 90 से बड़ा एंगल को अक्यूट नहीं बोल सकते हैं, अक्यूट बोलते हैं 90 से छोटे को। तो एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री कांट बी अक्यूट। नेक्स्ट, अ क्वाड्रिलैटरल विथ एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज अ स्क्वायर, नो, रोम्बस, नो, अ काइट, नो, अ ट्रेपेजियम, यस। बिकॉज इन ट्रेपेजियम एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है क्योंकि स्क्वायर में दोनों पेयर पैरेलल होता है, रोम्बस में भी दोनों पेयर पैरेलल होता है, काइट में कोई भी पेयर पैरेलल नहीं होता है, ट्रेपेजियम में 1 पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है। नेक्स्ट, अ स्केलिन ट्राइंगल कैन नॉट बी एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ये हो सकता है तो ये ऑप्शन सही नहीं है। एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल
ये भी सही आंसर नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी सही नहीं है। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये सही आंसर है, क्योंकि स्केलिन ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल नहीं हो सकता। स्केलिन का मतलब क्या होता है? स्केलिन ट्रायंगल मीन्स ऑल साइड्स अनइक्वल। तो ऑल साइड्स अनइक्वल हुआ मतलब इक्विलैटरल तो नहीं हो सकता है। इक्विलैटरल मीन्स ऑल साइड्स इक्वल होता है स्टूडेंट। तो एन स्केलिन ट्रायंगल कैन नॉट बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और बाकी सब ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि स्केलिन ट्रायंगल अक्यूट एंगल भी हो सकता है, स्केलिन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, स्केलिन ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट, एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैन बी राइट एंगल्ड, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, नन ऑफ दिस। तो आइसोसेलेस हो सकता है। एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैन बी आइसोसेलेस, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है। मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, दो साइड इक्वल हो सकता है। जैसे ये दोनों साइड इक्वल हो सकता है, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हुआ। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब टू साइड्स इक्वल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल हो सकता है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ये सही ऑप्शन होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल राइट एंगल नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि जब एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो और कोई एंगल राइट एंगल हो ही नहीं सकता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें सारा एंगल अक्यूट होता है। नाउ सोल्व मेंटली ट्रू फॉल्स। नंबर 1, एन ऑब्ट्यूज राइट एंगल ट्रायंगल डज नॉट एग्जिस्ट। ये ट्रू है, क्योंकि अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो राइट एंगल नहीं होगा। एक ट्रायंगल में या तो एक ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है या तो एक राइट एंगल हो सकता है। तो ऑब्ट्यूज राइट एंगल ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ट्रू है। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एजेज ऑफ अ क्यूबॉइड आर परपेंडिकुलर। क्यूबॉइड का जो एडजेसेंट एजेज होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये ट्रू है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा स्टूडेंट। All the angles of an obtuse angled scalene triangle are greater than 90 डिग्री। फॉल्स है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल में एक ही एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है। किसी भी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता है, तो इसलिए फॉल्स है। क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा, एक से ज़्यादा एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल में, आप जानते हैं। तो एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता है एक ट्रायंगल में। नेक्स्ट, अ क्यूबॉइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रिज्म। क्यूबॉइड एक प्रिज्म का एग्जाम्पल है, ट्रू है स्टूडेंट्स, क्योंकि क्यूबॉइड जो है प्रिज्म है, क्योंकि क्यूबॉइड का बेस और टॉप क्या होता है? एक पॉलीगन होता है, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन होता है। तो ये ट्रू है, जिसका बेस और टॉप कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन होता है वो प्रिज्म कहलाता है। अ टेट्राहेड्रॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पिरामिड। ये भी ट्रू है स्टूडेंट्स, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन एक पिरामिड का एग्जाम्पल है। टेट्राहेड्रॉन में क्या होता है? जो साइड फेसेज होता है वो ट्रायंगुलर होता है, तो पिरामिड में साइड फेसेज ट्रायंगुलर होता है, इसलिए ट्रू है। नेक्स्ट, fill in the blanks. A triangle in which all the sides are equal is known as an dash triangle. आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ऑल साइड्स इक्वल किसको बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल को। जिस ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अ पॉलीगन हैविंग 5 साइड्स इज कॉल्ड पेंटा, मीन्स 5। तो पॉलीगन्स हैविंग 5 sides are called pentagons. 5-sided polygon, pentagon. A bicycle has 20 spokes. The angle between a pair of adjacent spokes is. अब 20 spokes है, मतलब कितना डिग्री का एंगल बनेगा स्टूडेंट्स? 1 स्पोक के बीच में। स्पोक के बीच में मतलब समझ लीजिए 20 पार्ट में बटा हुआ है एक सर्कल। व्हील तो होता है सर्कल, और 20 पार्ट्स में बटा हुआ। एक सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 20 पार्ट्स में बटा हुआ है, तो 360 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 18 डिग्री।
360 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 18 डिग्री, मतलब ईच एडजेसेंट स्पोक के बीच में 18 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि वन कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है। 360 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 18 डिग्री आएगा। नेक्स्ट, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल एंड अपोजिट साइड्स अनइक्वल इज नोन एज डैश। क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि दोनों पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल होता है लेकिन अपोजिट साइड्स अनइक्वल होता है, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ये काइट होता है। काइट में एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, काइट इस तरीके का होता है, जानते हैं, ये दोनों साइड एडजेसेंट है, ये इक्वल होता है, और ये दोनों साइड एडजेसेंट है, ये दोनों इक्वल होता है, तो ये काइट होगा। नेक्स्ट, 2 फेसेज ऑफ ए क्यूबाइड इंटरसेक्ट टू फॉर्म एन डैश। क्यूबाइड का 2 फेसेज जहाँ पर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। 2 फेस के मिलने से एज बनता है, EDGE, एज। एज मतलब किनारा, जहाँ भी 2 फेसेज मिलता है वहाँ पर एज बनता है। नाउ आंसर इन 1 वर्ड और अ लाइन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ए क्वाड्रिलेटरल हैव। एक क्वाड्रिलेटरल में कितना साइड होता है स्टूडेंट? 4 साइड होता है, तो इसमें आप 2 डायगोनल बना सकते हैं, 2। इस वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएंगे तो, और यहाँ से अपोजिट को मिलाएंगे तो 2 ही डायगोनल्स होगा क्वाड्रिलेटरल में। आंसर होगा 2। हाउ मेनी पॉइंट्स डज अ लाइन सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ। अब लाइन सेगमेंट में कितना पॉइंट्स होता है स्टूडेंट्स? लाइन सेगमेंट इसको बोलते हैं, तो इसमें कितना पॉइंट है? अनगिनत पॉइंट है। कितना भी पॉइंट इसमें डालेंगे एक के ऊपर एक टच करके, इसमें पॉइंट को हम गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स देयर आर इनमरेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो इनफाइनाइट होगा। लाइन सेगमेंट कितना पॉइंट का होता है? इनफाइनाइट पॉइंट का होता है, गिन नहीं सकते हैं कितना पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट में। व्हाट इज द मेजर ऑफ 2 राइट एंगल्स, इज इट इक्वल टू अ स्ट्रेट एंगल। 2 राइट एंगल्स मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट? 2 × 90 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। और क्या ये स्ट्रेट एंगल है? यस, 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल ही बोलते हैं। हाउ मेनी एजेज डज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैव। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितना एज होगा? तो प्रिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसका बेस भी ट्रायंगल होगा, टॉप भी ट्रायंगल होगा, तो बेस में 3 एज हो गया, ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है, 3 एज हो गया, टॉप में 3 साइड्स हो गया, ट्रायंगल 6 एज हो गया, और लैटरल एजेज होगा, नीचे से ऊपर जाएगा वो 3, तो 3 3 3 9 एजेज हो गया आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म में। Is a trapezium with a pair of opposite sides parallel and equal a parallelogram? Yes. अगर ट्रेपेजियम का अपोजिट साइड जो पैरेलल साइड्स है वो इक्वल भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एक पेयर अपोजिट साइड्स का जब इक्वल होगा तो दूसरा पेयर भी इक्वल हो जाएगा और पैरेलल भी हो जाएगा, तो इसलिए वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, दोनों पेयर पैरेलल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम लोग रिव्यू एक्सरसाइजेज का ही लेट्स इवैल्यूएट करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर यह मैथ्स वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।